एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा पर विरोध जारी। प्रदेश भर में देखी जा रही है नाराजगी। गुना में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला फूंक दिया गया। मुर्दाबाद के नारे भी लगे। 11 दिन बाद भी नहीं मिली अर्चना तिवारी। बुधनी ट्रैक के किनारे घने जंगलों में अर्चना की तलाश जारी। जबलपुर बैंक डकैती केस में पुलिस को मिली सफलता। 4 आरोपी गिरफ्तार। 1,83,000 रुपए बरामद। छतरपुर में 61 लाख रुपए की लूट का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित ने अपने भाइयों के साथ रची थी ये कहानी। कर्ज चुकाने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। टीकमगढ़ में स्कूली छात्रा लापता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए स्कूल पहुंची, घर वापस नहीं लौटी, तलाश जारी। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट से बाल बाल बची एक महिला। पुलिस ने घर पहुंचकर किया रेस्क्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं हमारा पावर प्राइम बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। मोरधन का आटा खाने से 24 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। समय पर इलाज न मिलने से कुछ भी हो सकता था, लेकिन वक्त पर इलाज उन्हें मिल गया। एक की हालत फिर भी गंभीर बताई जा रही है। खुद दुकानदार भी इसी आटे से फलाहार खाने से बीमार पड़े हैं। बैरागढ़ इलाके का मामला है। मोरधन आटा, इसे खाने से 24 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। फूड पॉइजनिंग की आशंका है। वक्त पर इलाज मिल गया तब इन लोगों की जान बची है। हालांकि एक की स्थिति अब भी गंभीर है और इस आटे को जो बेच रहा था वो दुकानदार भी इसी आटे को खाने से बीमार पड़ा है। बैरागढ़ इलाके का ये मामला है। भोपाल के बैरागढ़ में देखिए एक आटा जिसका नाम है मोरधन आटा। मोरधन का आटा खाने से 24 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, और क्या अपडेट है बताएं। देखिए, बैरागढ़ का ये मामला है और बताया जा रहा है कि संत नगर के वार्ड नंबर 4 के अलग अलग इलाकों में ये स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं। जन्माष्टमी का मौका था और इस मौके पर उन्होंने मोरधन का आटा, जो कि फलाहार के रूप में लोग व्रत पर इस्तेमाल करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं, वो उन्होंने खरीदा था। और ये बनाने के बाद ही जब इन्होंने फलाहार किया तो अचानक ही करीबन 2 से 3 परिवार जो संयुक्त रूप से रहते थे, 24 से ज्यादा सदस्य हैं, इन सभी ने वो खाया और अचानक उन्हें उल्टियां शुरू हो गई, कुछ बेहोश हो गए, जिसके बाद इन सभी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने फूड पॉइजन की आशंका यहाँ पर जताई। इनका फौरन इलाज शुरू किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दुकानदार ने ये मोरधन का आटा बेचा था इन्हें, उसने अपने घर में भी इसका इस्तेमाल किया और उसने खुद जब खाया तो वो भी बीमार हुआ, उसे भी फूड पॉइजन हुआ, एडमिट करवाया गया। फिलहाल सभी लोग वापस अपने घर लौट चुके हैं। एक व्यक्ति की जो हालत है, जो बुजुर्ग है, वो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय पे इलाज मिलने से इन 24 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। और अब बात कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स की। जब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिशें की जाती है, बवाल हो जाता है। कभी बैठक के लिए प्रभारी आते हैं तो हंगामा हो जाता है, रैली होती है तो हंगामा हो जाता है, कभी मंच पर चढ़ने को लेकर हंगामा होता है, तो कभी संगठन की सूची आने पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कप्तान जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम क्या बनाई, फिर से बवाल हो गया। कोई पद न मिलने से नाराज है तो कोई कद कम हो जाने से नाराज है। और फिर वही हुआ, अंदर खाने की लड़ाई सड़कों तक आ गई है। पटवारी मुर्दाबाद के नारे तक लग गए। कांग्रेसियों ने अपने ही नेता के पुतले फूंक दिए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस में कलह, किचकिच और कलेश कम क्यों नहीं होती। कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों का ऐलान करते ही पार्टी की गुटबाजी भी सतह पर आ गई। आलाकमान और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की खिलाफत शुरू हो चुकी है। कहीं इस्तीफे हो रहे हैं तो कहीं पुतले जल रहे हैं, लेकिन हर जगह किरकिरी अगर किसी की हो रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। खैर, कांग्रेस ने 71 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है।
71 में से एक नाम जयवर्धन सिंह का भी है। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जयवर्धन 3 बार के विधायक हैं और जीतू पटवारी के समान राजनीतिक कद और अनुभव रखते हैं। जाहिर है अब जयवर्धन सिंह को पार्टी जिलाध्यक्ष बनाएगी तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो फूटेगा ही। हुआ भी वही, पुतले जले और जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। AICC के जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनके जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे कि उनके प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पा रही, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर नहीं पा रहे हैं, पहले वो अपनी देखें। फिलहाल गुना, सतना, देवास, इंदौर, भोपाल, रीवा के अलावा तमाम जिलों से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखकर कांग्रेस पार्टी भी सहम गई है। जीतू पटवारी ने एक्सपोज कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पटवारी ने आश्वासन दिया जो जिलाध्यक्ष नहीं बन पाया पार्टी उसे दूसरे तरीके से संगठन में एडजस्ट करेगी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और पार्टी के भीतर चल रहे बवाल पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनका आकलन नहीं होता, उनका मूल्यांकन नहीं होता, इसलिए जैसे ही सूची आई वैसे ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और उनको दायित्व नहीं दिया, इसलिए आज लोग इस्तीफे दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस विसर्जन की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कुछ दिन राजनीति से संन्यास लें, वानप्रस्थ की ओर जाएं और आकलन करें कि क्या कारण है कि जनता लगातार हमें क्यों हरा रही है। दरअसल कांग्रेस ने लंबी एक्सरसाइज के बाद 71 जिलाध्यक्षों का चयन किया, ये मानकर कि इस फैसले से सब राजी खुशी होंगे। लेकिन अब बवाल देखकर कांग्रेस ये जान चुकी है कि पार्टी में अब भी ऑल इज वेल के हालात नहीं हैं। अब चुनौती जीतू पटवारी के सामने समन्वय स्थापित करने की है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आ चुका है। जयवर्धन सिंह ने कहा है कि बड़ा बदलाव है, राहुल गांधी की सोच थी, कांग्रेस को संगठन स्तर पर मजबूत होना चाहिए, जिले का बड़ा नेता अध्यक्ष बने, ये सोच राहुल गांधी की थी। जिला स्तर पर ताकत के साथ काम करेंगे, जिला स्तर पर मजबूत होगी पार्टी। मैं 39 साल का हूं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 3 बार विधायक रह चुका हूं, मंत्री बन चुका हूं, पार्टी के हित में फैसला है, मैं खुश हूं। तो जिस नेता के नाम पर लगातार उनके समर्थक नाराज थे कि जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे, 3 बार के विधायक, कमलनाथ सरकार में मंत्री, उन्हें जिलाध्यक्ष जैसा पद देकर क्या उनका कद कम किया जा रहा है? तो जवाब जयवर्धन सिंह ने खुद दे दिया है। कहा है कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब बारी हमें पार्टी को देने की है। कांग्रेस को संगठन स्तर पर मजबूत होना चाहिए, बड़ा बदलाव है। राहुल गांधी की सोच थी कि जिले का बड़ा नेता जिलाध्यक्ष बने और इसी की तर्ज पर उन्हें ये मौका मिला है, वो बहुत खुश हैं, ये जयवर्धन सिंह ने कहा है। बड़ा परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस में और विशेषकर पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। और एक प्रकार से ये हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की सोच थी। जून के महीने में राहुल गांधी जी स्वयं भोपाल पधारे थे और उन्होंने कहा था कि उनकी जो इच्छा थी कि जिले का सबसे मजबूत नेता ही अध्यक्ष बने, तो उस सोच के अनुरूप मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। हम सब मिलके यही प्रयास करेंगे कि जिले स्तर पर हम ताकत से काम करें। तो जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद है या फिर कद कम करने की? सियासी गलियारों में जानकार अपने अपने एक्सपर्टीज और अपने टिप्पणी इस पर कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जिलाध्यक्षों की सूची आने के बाद विरोध के सुर उठने लगे हैं, तो वहीं धार में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के खास समर्थक स्वतंत्र जोशी को धार जिला कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया, नारे लगे। अब नारों में क्या नारे लगे? कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, लेकिन इनके साथ योगी जी जिंदाबाद के नारे भी लग गए। अब ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो आप एक वीडियो को एक बार देखें जिसमें उमंग सिंगार जिंदाबाद के नारे के बाद पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे कैसे लग गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी है, कुछ भी संभव है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, उमंग सिंगार जिंदाबाद, मोदी जी
ये कांग्रेस पार्टी में संभव है कि दूसरे नेताओं के नारे भी यहाँ पर लग जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शनिवार को रतलाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुंडाल में लगभग 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। 125 किलोमीटर सड़कों, 3 डैम, 3 बिजली ग्रिड की सौगात दी। अपने संबोधन में कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सुने क्या कहा मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस के लोगों को क्या होगा, चुनाव वो अपने कर्मों के कारण हारते हैं, सरकार वो नहीं चला पाती, जनता उनको अपने नकार देती और वो खींच मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे, वो चुनाव आयोग का अपमान करे, वो सेना का अपमान करे। पता नहीं क्या चाहते हैं आखिर। जिन जिन बातों से लोकतंत्र पौराणिक होता है वो सब पे प्रश्न उठाते हैं। एनसीईआरटी ने भारत के विभाजन पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं, जिन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रम में तो शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब जब देश के विभाजन पर बहस होगी तब तब एनसीईआरटी के ये मॉड्यूल बड़े रेफरेंस साबित होंगे। बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी ने अपनी इन किताबों में भारत के विभाजन के लिए 3 दोषी के नाम भी तय कर दिए हैं। अब नाम सुने आप। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग देश की मांग की थी। दूसरा, कांग्रेस, जिसने विभाजन की मांग को स्वीकार किया। और तीसरा, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने भारत का विभाजन लागू किया। एनसीईआरटी की किताबों में कहा गया है कि भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था, बल्कि विभाजन के 6 माह पहले तक कोई इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं भी ले रहा था। किताब में विभाजन विभीषिका पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को भी शामिल किया गया है। जबलपुर से बीजेपी के विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल आने वाले वक्त में एक जो पीढ़ी है नई, उसे सही दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश के साथ इस तरह के विभाजन की को कुचक्र रचा गया। माउंटबेटन थे, वो तो शामिल लिप्त थे ही, और साथ में नेहरू जी भी तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री के बाद में बने। वो आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर देश के साथ किसने विभाजन की विभीषिका को रचा। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। संजय सेतु के पास मंदिर से मूर्तियां अचानक से गायब हो गई। कान नदी में ये मूर्तियां पड़ी हुई मिली। हिंदू संगठन इससे नाराज है और कान्ही नदी के हालात नाले जैसी है। मूर्तियों को यहां फेंकने से लोग गुस्साए हैं। सेंट्रल कोतवाली में प्रदर्शन किया जाए। 7 दिन में मूर्तियां फेंकने वालों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम हिंदू संगठन ने दिया है। तो मूर्तियों को फेंक दिया गया कान्ही नदी में, जो जिसकी स्थिति कहा जा रहा है कि नाले जैसी है। तो किसने मूर्तियां फेंकी, उसकी तलाश करे, कार्रवाई करे। अल्टीमेटम 7 दिनों का दिया है हिंदू संगठनों ने। जबलपुर के सिहोरा में 7 दिन पहले जिस बैंक में 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी, उस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो लोग हेलमेट पहुंचकर बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। और अब पुलिस इन डकैतों तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट से आप समझें। 11 अगस्त 2025 की सुबह सिहोरा का इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 20 मिनट में 15 करोड़ से ज्यादा की डकैती। डकैती की ये तस्वीरें सिहोरा स्थित इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की हैं, जहां 5 नकाबपोश बदमाशों ने महज 20 मिनट के भीतर 14.5 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए थे। डकैती के 7वें दिन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1,80,000 कैश, 1 पिस्टल, कारतूस और 2 बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि डकैती का सोना और बाकी कैश लेकर उनके साथी फरार हो गए। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अज्ञात आरोपियों के द्वारा बैंक में घुसकर कर्मचारियों को डरा धमकाकर लाकर तोड़कर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपए नगद लूट कर ले जाया गया था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,83,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 1 कट्टा, 4 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में रहीस लोधी, सोनू बर्मन, हेमराज और विकास चक्रवर्ती का नाम शामिल है, जिन्हें सीसीटीवी कैमरों में दिखे हुलिये के आधार पर पकड़ा गया।
आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर इंद्राना में खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर किराए का मकान लिया था। पुलिस ने इंद्राना से दमोह और कटनी तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर ली। इंद्राना स्थित एक किराए का कमरा लेकर इस पूरी वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। अभी तक लूट के लिप्त आरोपियों में से रहीस लोधी, हेमराज, सोनू वर्मन और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की पकड़ हेतु 5 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही इन शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में से रहीस लोधी को इस डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो जबलपुर के ही पाटन का रहने वाला है। पुलिस अधिकारियों ने इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन अभी बाकी आरोपी डकैती के सोने के साथ फरार है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि अर्चना तिवारी है कहां। एक लड़की जो कटनी की थी, इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो राखी के लिए अपने घर से 7 अगस्त को निकलती है, लेकिन भोपाल के कमलापति स्टेशन पहुंचने से पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले तक पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि अर्चना तिवारी तक वो पहुंच चुकी है, लेकिन 11 दिन बीत चुके हैं। अर्चना तिवारी का कोई पता न जीआरपी को लगा है और न ही स्थानीय पुलिस को। जीआरपी के साथ वन विभाग की टीम अब जंगल तलाश के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो आसपास के जो बुधनी ट्रैक के पास जो जंगल है, वहाँ पर सर्चिंग टीम गई है, वहाँ उसकी तलाश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इलाके में बीते 2 दिन में टाइगर 2 लोगों पर हमला कर चुका है। इसी इलाके में जीआरपी के 18 पुलिसकर्मी और अधिकारियों के साथ सर्चिंग की जा रही है। बुधनी और मिडघाट के बीच सर्चिंग की जा रही है, ट्रैक किनारे तलाश की जा रही है। तो अब तक क्या क्या हुआ इस केस में, ये अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझे, लेकिन ट्रैक के आसपास जो जंगल हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। अर्चना तिवारी जो एक ट्रेन में सवार होती है, कटनी में उसे उतरना था, लेकिन भोपाल से पहले वो एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। एक दिन पहले भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन के आगे भोपाल बिलासपुर ट्रैक पर भी सर्चिंग की गई थी। बुधनी इलाके में भी अब तलाश की जा रही है। मंदसौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हुआ यह है कि लगभग 50 लाख का 1211 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा गया है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कंटेनर में 60 कट्टों से भरा ये डोडा चूरा था, जिसे जब्त किया गया है। दोनों आरोपी पंजाब के हैं। भानपुरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो 50 लाख रुपए का डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया है। महिलाओं से छेड़छाड़ किया जा रहा था। वीडियो इसका सामने आया। एक युवती अपने रास्ते जा रही थी आगे, लेकिन ये लोग स्कूटी और बाइक से पहुंचते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में जब आते हैं तो फिर हाल वही होता है। इनकी भी ठीक ठाक खिदमत हुई है। लंगड़ा कर ये तीनों चल रहे हैं और उसी इलाके से जहाँ इन्होंने छेड़छाड़ की थी, वहीं से होकर इन्हें फिर से गुजारा गया और जुलूस निकाला गया। ये कहते भी दिखे कि पुलिस हमारी बाप है। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।